नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाचार प्लस के विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। आपके साथ मैं हूं नूरी कायनात। दोस्तों, आपके सितारे में हम बताते हैं आपके ग्रह नक्षत्र का हाल और उनका आपकी कुंडली पर प्रभाव। जानते हैं राशि अनुसार आप क्या करें और क्या ना करें जिससे कि आपका दिन शुभ हो सके। और साथ ही आचार्य जी बताते हैं शुभ फलों की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला चमत्कारी महा उपाय। और अगर आप हैं अपने ग्रहों से परेशान तो बिना किसी पूजा पाठ कैसे नवग्रह औषधि स्नान से होगा आपकी सारी समस्याओं का हल, ये आज हम जानेंगे पंडित जी से। तो चलिए देर किस बात की, आइए मिलकर आरंभ करते हैं आज का आपके सितारे। अगर ग्रहों ने आपको कर रखा हो परेशान, ग्रहों की बिगड़ी चाल पहुंचा रही हो नुकसान, तो पंडित वैभव नाथ शर्मा बताएंगे नवग्रह पीड़ा निवारक औषधि स्नान। दोस्तों, आपके सितारे आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें आप अपने मन की हर एक जिज्ञासा को जान सकते हैं, अपनी दुविधा को शांत कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो दोस्तों, यदि आप कुंडली के ग्रह नक्षत्र से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपकी सभी परेशानियों का हल आप ढूंढ सकते हैं। आप हमें कॉल करके सभी परेशानियों का हल जान सकते हैं, समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर्स लगातार इस कार्यक्रम के दौरान आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जाएंगे और आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026 आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए रोज की तरह शुरुआत करते हैं आपके सितारे की आज के पंचांग से। जी, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2069 मार्गशीर्ष मास चल रहा है और मार्गशीर्ष मास का ये शुक्ल पक्ष चल रहा है। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, सोमवार का परम पवित्र दिन है, श्रावण नक्षत्र बढ़ रहा है, योग है हर्षण, करण है बव। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं राशियों की। जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की और जानते हैं कि क्या कहता है मेष राशि वालों का राशिफल। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में किसी पर भी बहुत आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए। कभी कभी दूसरों की बातों को भी सुनने का और समझने का, उस पर विचार करने का प्रयास करना चाहिए। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम मायिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। किसी भी परिस्थिति में आज क्रोध करने से आप बचें। चलिए बिल्कुल बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि वृषभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को आज आपको कुछ चौंकाने वाले परिणाम मिल सकते हैं, यानी कोई बड़ा सरप्राइज आज आपके सामने आ सकता है। आज आपको अपने खान पान पर, अपने दिनचर्या पर खासा ध्यान रखना होगा, क्योंकि आज स्वास्थ्य प्रभावित होने के संयोग कहीं ना कहीं से दिखाई देते हैं। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम भक्ति प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज पर निंदा यानी दूसरों की निंदा करने से आप स्वयं को बचाएं। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए क्या खास लेकर आया है आज का दिन, आइए जानते हैं आचार्य जी से। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज सारे काम प्लान करके करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप अपनी पूरी रूटीन को एक प्रॉपर तरीके से प्लान करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। किसी के साथ कठोर व्यवहार आज ना करें। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए श्री काल भैरवाष्टकम का पाठ कर लेना आपके हित में होगा। मांसाहार के सेवन से आज आपको बचना चाहिए। चलिए दोस्तों, कुछ और राशियों के दिन का हाल भी हम जानेंगे, लेकिन दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। यहाँ पर कानपुर से जुड़ गए हैं हमारे साथ श्याम। बहुत बहुत स्वागत है श्याम आपका। किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? मैं अपनी बेटी की श्रेया मिश्रा के विषय में जानना चाहता हूँ। बिल्कुल है श्याम, अपनी बेटी की जन्मतिथि बताइए। 27 फरवरी जी 1995। जी। जन्म का समय? जन्म का समय रात्रि में 2:55। जी। जन्म का स्थान बता दीजिए श्याम। कानपुर। जी, अपना प्रश्न करें, बताइए। मेरा प्रश्न ये है, क्या मेरी बेटी मंगली है? जी
जी, निश्चित तौर पे आपकी बेटी मांगलिक है और उसके साथ साथ मंगल जो है वो नीच राशिगत है। तो वर्तमान समय में आपको सबसे ज्यादा आवश्यक है कि पहले तो आप बच्चे के लिए जो राहु की दशा चल रही है उसके लिए कोई ना कोई उपाय और निदान करें, और जब भी विवाह का समय आए तो आप इसके लिए मंगल के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके जो मंगल शांति की प्रक्रिया है विवाह के लिए, कन्या के लिए, वो आपको कर लेना चाहिए। एक 7 रत्ती का गोमेद अगर इसको आप धारण करा देते हैं गले में या दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। चलिए, यहाँ पर रोली जुड़ गई है हमारे साथ कानपुर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? नमस्ते, मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। जी बिल्कुल रोली, अपनी जन्म तिथि बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6/11/1986। जी, जन्म का समय रोली? 11:55 रात का 11 बजे। जी, और जन्म का स्थान भी बता दीजिए। जी, कानपुर। जी, अब पूछिए अपना सवाल। पंडित जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब जब से मैंने अपनी याददाश्त में होश संभाला तब से आज तक मेरी जो मैंने चाहा है कभी वो नहीं हुआ। जैसे करियर को लेके कि हाँ मैं इस फील्ड में जाऊँ या इस फील्ड में, आज तक मैंने जो चाहा है जो चीज कभी वो पूरी नहीं होती है। देखिए, ये वर्तमान समय जो है वो आपकी अपनी सभी आकांक्षाओं को परिपूर्ण करने का समय है। आपकी कुंडली से मंगल की महादशा चल रही है और मंगल आपकी कुंडली में उच्च भाव के स्वामी हैं, और उसके साथ साथ मंगल की जो स्थिति है वो बहुत शुभ है आपके लिए, यानी पंचम भाव जिसे सुख का स्थान कहते हैं, और उसके साथ साथ कर्म भाव यानी 10th हाउस के लॉर्ड है मंगल। तो ऐसी परिस्थिति में आपकी जो भी इच्छाएं होंगी, आकांक्षाएं होंगी, उसको आप पूरी कर सकती हैं। जो भी आपकी डिमांड्स होंगी, आपको हनुमत आराधना कर लेना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। मंगल देवता जिनका मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का आपको रोज जाप करना चाहिए जिससे आपको उसके शुभत्व की प्राप्ति हो। और हनुमान जी के लिए आप शनिवार और मंगलवार हनुमान मंदिर में जाकर के थोड़ा सा पूजा पाठ कर लें, कुछ दान दक्षिणा करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर सुषमा जुड़ गई है हमारे साथ गाजियाबाद से। सुषमा, स्वागत है आपका। किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? हाँ जी, मैं पंडित जी से 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। पंडित जी, एक तो आपसे मैंने पहले ही पूछा था, मेरी बेटी की ना 5 मार्च और 1988 डेट ऑफ बर्थ है, गाजियाबाद की हुई है। तो उनकी है ना हमने गाई तो कर दी है, हरजीत नाम की लड़की से, पंजाब का रहने वाला है, लेकिन इनकी शादी में अभी अड़चन आ रही है। कब इनकी शादी होगी? लड़के के ना नौकरी का चक्कर पड़ रहा है, जहाँ नौकरी कर रहा है वहीं पे रहेगी या फिर कहीं चेंज होगी? जी, आप मुझे बेटी का जन्म समय बताइए। जी, बेटे जन्म समय है 5 मार्च, तो सुबह के 2:50 12 बजे के बाद दूसरा दिन शुरू होता है ना रात को। जी। जन्म स्थान बताएं। गाजियाबाद। जी, देखिए, जहां तक इसके विवाह की बात है तो राहु की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही है और कन्या के विवाह में कहीं ना कहीं से बाधा दिखाई देती है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपकी बेटी जो है वो मांगलिक ही नहीं, घोर मांगलिक है। तो अब क्योंकि विवाह की बात इसकी चल रही है तो मंगल दोषों की शांति कर लेना अनिवार्य होगा। और इस कारण से जिस लड़के के साथ आपने विवाह तय किया है, आपके दामाद की कुंडली भी, भावी दामाद की कुंडली भी मिला लेनी चाहिए कि दोनों की कॉम्पेटिबिलिटी यानी जो गुण मिल रहे हैं वो है कि नहीं। हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसकी कुंडली से भी कोई प्रभाव हो जिस कारण से विवाह में बाधा आ रही हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर मधुबाला जुड़ गई है हमारे साथ सिद्धार्थ नगर से। मधुबाला, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार। हम मधुबाला सिंह सिद्धार्थ नगर से बोल रहे हैं। हम अपनी बहन के लड़का अमतेश प्रताप सिंह के बारे में जानना चाहते हैं। जी। पंडित जी, उनका जन्म 26 अक्टूबर 1977 रात्रि के 10:45 दिन जगह गोरखपुर में हुआ है। जी। पंडित जी, इनके बारे में, नौकरी के बारे में पूछना चाहते हैं। जो है सिविल में फॉर्म भर रहे हैं लेकिन इनका कहीं से प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। पंडित जी, इनको नौकरी मिलेगी जी? कब तक मिलेगी? पंडित जी, उपाय बताइए। जी, इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार ये जो समय है वो थोड़ी सी उलझन का समय है। मन में बहुत ज्यादा चिंता इनको रहती है अपने भविष्य को लेकर के, अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर के, अपनी पारिवारिक स्थिति को लेकर के। और ऐसी परिस्थिति में अगर ये भगवान शिव की उपासना करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। उसका सीधा कारण ये है कि चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतरदशा है। और जहां तक शनि की अंतरदशा का सवाल है उसको देख करके ये कहा जा सकता है कि थोड़ा सा प्रयास करने पर इनको जल्दी ही नौकरी
नौकरी मिल जाएगी। चंद्रमा जो है वो मन का कारक होता है, कहते हैं चंद्रमा मनसो जाता, तो चंद्रमा की स्थिति को देख करके मन की चंचलता और विचलता का पता चलता है। शिवोपासना करने से, हनुमत आराधना करने से इनकी ये जो चंचलता है वो शांत होगी और इनको सफलता मिल जाएगी। जी बिल्कुल दोस्तों, तो अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। पंडित जी, कई बार ऐसा भी होता है कि दर्शकों को शिकायत होती है कि उन्होंने फ़ोन किया और हमने उनका फ़ोन नहीं लिया, आपसे बात नहीं हो पाई, तो ये भी परेशानी होती है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर समय की पाबंदी होती है, इसी वजह से हम सभी के फ़ोन कॉल्स नहीं ले पाते। लेकिन आपको यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि पंडित जी का जो टेलीफोन नंबर है वो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। अगर आप चाहें तो इस कार्यक्रम के बाद भी पंडित जी से बात करके अपने सवालों का जवाब प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ेंगे आगे और जानेंगे कि कर्क राशि वाले लोगों का आज का दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है अपने खर्चों को कंट्रोल करें। आपके पास व्यय की अधिकता बहुत ज्यादा होने वाली है। आप अपने खर्चों को प्लान करिए, तब आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आर्थिक परिस्थिति जो आपको तनाव दे रही है उससे आप बचेंगे। और आज किसी भी तरीके से लापरवाही करने से आपको बचना है अपने कार्यक्षेत्र में, अपनी पारिवारिक और अपनी व्यापारिक जिम्मेदारियों में। देवी कवच का पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। और आज की दिनचर्या में आपको खास ध्यान ये रखना है कि काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आज आप बचें। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि क्या खास लेकर आया है आज का दिन सिंह राशि वाले लोगों के लिए। सिंह राशि वाले जातक लोगों को किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले आपको सोचना होगा। किसी दुविधा से मुक्ति आज आप पा सकते हैं। कोई ऐसी दुविधा जिसने आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रखा हो, मन में काफी समय से उथल पुथल चल रही हो, आज समस्या का हल आपको प्राप्त हो सकता है। आज भगवान श्री गणेश की आराधना करनी चाहिए। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। किसी भी तरीके से अपने आत्मविश्वास में कमी ना होने दें। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि कन्या राशि वाले लोग आज के दिन क्या करें और क्या करने से बचे ताकि उनका दिन शुभ हो सके। कन्या राशि वाले जातक लोगों को आज धैर्य की कमी है। मन में बहुत ज्यादा व्याकुलता और उत्सुकता है, तो आज आपको आवश्यकता है अपने धैर्य की इस कमी को दूर करने की। धन के मामले में आज दिन बहुत अच्छा हो सकता है। बहुत सोच समझ के, सूझबूझ से कदम बढ़ाइए। बहुत अच्छा आर्थिक लाभ आज आपका इंतजार कर रहा है। श्री दशरथ जी द्वारा रचित यानी दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ अगर आज आप करते हैं तो आज आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। किसी की निंदा करने से आज आप बचें। आज दिन महत्वपूर्ण है, कार्यक्षेत्र में मन लगाइए। जी बिल्कुल, तो कुछ और राशियों के दिन का हाल भी हम आपको बताएंगे, फोन कॉल्स भी लेंगे, सवालों का जवाब भी देंगे। लेकिन यहाँ समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके सितारे में। और बता दें आपको कि आज हम पंडित जी से जानेंगे कि कैसे नवग्रह औषधि स्नान से होगा आपकी सारी समस्याओं का निदान। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि कैसा रहेगा तुला राशि वाले लोगों का आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है स्वयं को और अपने कार्यक्षेत्र को संगठित करने की। आपका कार्यक्षेत्र इस समय बहुत ज्यादा अव्यवस्थित हुआ पड़ा है, बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है, तो उसे पूरी तरीके से प्लान करिए, व्यवस्थित करिए। और आज किसी की मदद करने की आवश्यकता भी आज आपके सामने आ सकती है। कोई ऐसा जरूरतमंद व्यक्ति आज आपके सामने हाथ फैला सकता है, तो उसकी सहायता अवश्य करें। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित भगवान श्री गणेश का स्तवन अगर आप पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। किसी के वाद विवाद में स्वयं को आज ना उलझाएं। चलिए यहाँ पर ज्योति जुड़ गई हैं कानपुर से, एक दर्शक हमारे साथ। ज्योति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? जी, मैं अपनी बहन के बारे में जानना चाहती हूँ। जी बिल्कुल ज्योति, अपनी बहन की जन्म तिथि बताइए। 20 अगस्त 1991। जन्म का समय? सुबह 7 बजे मंगलवार। जन्म का स्थान? ढाका, बिहार। जी पूछिए अपना सवाल ज्योति। जी, ये मैं जानना चाहती हूँ कि इनकी कुंडली में मंगलिक दोष है क्या, और अगर है तो इनकी शादी कब तक होगी और नौकरी कब लगेगी? जी बिल्कुल, आपकी बहन जी जो हैं वो पूरी तरीके से मांगलिक हैं। और आपकी बहन की कुंडली जो है ये बताती है कि अभी इनके विवाह के लिए ये समय बहुत उपयुक्त चल रहा है। शुक्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा है। ये समय काफी एक लंबा समय है। इस पूरे अंतराल में विवाह के अच्छे विवाह के संबंध इनके लिए आएंगे, जिसमें ये बात बन सकती है। और इनकी कुंडली के अनुसार 2016 तक का समय इनके विवाह के लिए बहुत उपयुक्त है। तो बहुत सूझबूझ से, बहुत सोच समझ करके मांगलिक वर का ही चयन किया जाना चाहिए। माँ लक्ष्मी की आराधना और माँ मंगला गौरी की आराधना आपकी बहन के लिए बहुत अच्छा लाभ दे सकती है एक उत्तम वर को प्राप्त करने के लिए।
तो आपके मन में अगर कोई सवाल है, दोस्तों कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। पंडित जी आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। बढ़ेंगे आगे हम और जानेंगे कि वृश्चिक राशि वाले लोगों का आज का दिन कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आज आपको अपने विचारों, अपने आइडियाज को दूसरों के साथ बांटने चाहिए। आत्मविश्वास से आज आप परिपूर्ण रहने वाले हैं। पूरा दिन जो है आज आप उत्साह महसूस करेंगे। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए चंडी कवच का पाठ कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। और आज परिवार में भाई बंधु के साथ वाद विवाद संभावित है, जिसे आपको बचाने का प्रयास करना है। क्या खास लेकर आया है आज का दिन धनु राशि वाले लोगों के लिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। धनु राशि वाले जातक लोगों को अच्छी जॉब का ऑफर आज आपको मिल सकता है। आने वाले समय में आपको अच्छे शुभ समाचार प्राप्त होने वाले हैं और आज की दिनचर्या काफी हद तक आपके पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए श्री कृष्ण सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज वाहन का प्रयोग तेज गति में न करें। बिल्कुल दोस्तों, कुछ और राशियों के दिन का हाल भी हम जानेंगे, लेकिन यहाँ पर श्रद्धा जुड़ गई हैं हमारे साथ लखनऊ से। श्रद्धा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? हाँ, प्रणाम आचार्य जी। जी नमस्कार। जी, मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। उनका जन्म तिथि है 7 फरवरी जी 1983 जी सुबह के 5:30 बजे जी। जन्म का स्थान लखनऊ जी। पूछिए अपना सवाल श्रद्धा। आचार्य जी, इनके विवाह के बारे में पूछना है। इनका विवाह कब तक होगा और कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन? जी श्रद्धा जी, इनकी जनपत्रिका के अनुसार, आपके भाई साहब की जनपत्रिका के अनुसार ऐसा लगता है कि 12 मई 2013 तक का जो समय है ये इनके विवाह के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी समय है। यूं तो ये समय काफ़ी लंबा चलने वाला है, लेकिन अभी से लेकर के मई तक के अंदर यानी आने वाले 5-6 महीनों में इनके शुभ विवाह या मांगलिक कुछ आयोजन की स्थिति दिखाई देती है आपके परिवार में, जिससे आपके भाई की कुंडली से ये दिखता है कि वो इनके विवाह का ही एक कोई प्रसंग होगा। और जहां तक बात रही इनकी कुंडली से, तो इस समय शुक्र की महादशा में राहु की अंतरदशा चल रही है। आप अगर अपने भाई साहब को एक अमेरिकन डायमंड या एक ओपल पहना दें, ओपल पहनाएं तो फर्स्ट फिंगर में पहनाएं राइट हैंड में, और अगर अमेरिकन डायमंड पहनाते हैं सिल्वर में तो उसको रिंग फिंगर में पहनाना चाहिए। फ्राइडे के दिन बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, काम भी बहुत अच्छा बनेगा, करियर भी बहुत अच्छा रहेगा और वैवाहिक सुख की भी प्राप्ति होगी। चलिए, यहाँ पर दिल्ली से जुड़ गए हैं एक दर्शक हमारे साथ, चरणजीत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसके बारे में जानना है आपको? पंडित नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। मैं डेट ऑफ बर्थ है 21/7/1965 जी। समय है सुबह 6 बजे का जी। और दिल्ली का जन्म स्थान है जी। पंडित 4 साल से मेरे को पैरालिसिस हो रहा है जी और कोई काम काज भी नहीं कर पा रहा। और तो सर देखना था, गंडमूल तो नहीं है मेरे को जी। गंडमूल की पूजा कहाँ करवाएं हम? जी देखिए, अगर आपकी ऐसी अवस्था है, अगर गंडमूल हो भी तो गंडमूल का नियम ये होता है कि वो या तो जन्म के 27 दिन के अंदर हो जाती है, या अगर मान लीजिए पहले 27 दिनों में नहीं हुई शिशु के जन्म के समय में तो 27 वर्ष के अंदर अंदर कर सकते हैं। लेकिन आपके जन्म तारीख से, जन्म वर्ष से ये पता चलता है कि अब वो अवस्था भी निकल चुकी है। तो ऐसी परिस्थिति में शास्त्र ये आज्ञा देता है कि अगर किसी व्यक्ति की गंडमूल की शांति नहीं हुई है तो उसको महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा करके ही शांति करानी चाहिए। उसके अलावा आपके केस में गंडमूल का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये तो रहा पहला प्रश्न। जहां तक दूसरे प्रश्न की बात है कि आप इस समय शारीरिक पीड़ा से ग्रसित हैं, पैरालिसिस जैसी समस्या है, तो वर्तमान समय में आपको करना ये चाहिए कि आप भगवान शिव की आराधना करें। थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिए, अपने घर में पूजा स्थान में कर सकते हैं। आप बैठे बैठे या लेटे लेटे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए जल या दूध नहीं अर्पित कर सकते तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कर लीजिए। आपको करना ये चाहिए कि थोड़े से दूध में आप कुछ चीनी मिला लें, शक्कर मिला लें और भगवान शिव पर 2 चम्मच दूध अर्पित करें ओम नमः शिवाय के साथ, और कम से कम लेटे लेटे हुए ही आप 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। उसका कारण ये कि आपकी कुंडली में चंद्रमा की दशा चल रही है जो आपके हित में नहीं है। चंद्रमा पीड़ित होने की वजह से ही ये सारे आपको स्वास्थ्य की समस्या और कष्ट मिल रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि मकर राशि वाले लोग आज के दिन क्या करें और क्या करने से बचें ताकि उनका दिन शुभ हो। मकर राशि वाले जातक लोगों को आज आत्म संयम बना करके रखना होगा। अपने मन को आज आप नियंत्रित रखें, कंट्रोल रखें मन की भावनाओं को, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। श्री गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से बड़े बुजुर्गों के दिल को ना ठेस पहुंचाएं। चलिए अब अंत में जानते हैं कि कुंभ राशि वाले लोगों का आज का दिन कैसा रहने वाला है।
कुंभ राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आसपास के लोगों से कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए, कुछ आपको प्रयास करना चाहिए। किसी वाद विवाद में स्वयं को ना उलझाएं और आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। वाणी पर आज आप नियंत्रण न खोएं। चलिए बिल्कुल, अब जान लेते हैं कि मीन राशि वाले लोगों का आज का दिन कैसा रहेगा। मीन राशि वाले जातक लोग कोई नया काम आज आप आरंभ करने का विचार बना सकते हैं और आज आप अति उत्साहित रहेंगे। उत्साह बना करके रखिए। उत्साह में आपको अति आत्मविश्वास, अति उत्साह से बचना है, ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए। संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज कार्यक्षेत्र में पार्टनर के साथ कुछ वाद विवाद, झगड़ा संभावित है, जिसे आपको बचाना है। चलिए अब समय आ चुका है महा उपाय जानने का। नवग्रह पीड़ा निवारक औषधि स्नान के बारे में आपको आज पंडित जी बताएंगे। जी, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपकी कुंडली में नवग्रहों से संबंधित कोई भी समस्या है तो आपको कैसे औषधि स्नान करना चाहिए। और वह स्नान बहुत ही आसान सी प्रक्रिया है जिसको आप बिना किसी परेशानी के दूर कर सकते हैं। और ये जो भी जड़ी बूटी मैं आपको बताने वाला हूं, ये जो भी हर्ब्स मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके आसपास जो भी आयुर्वेदिक औषधियों से संबंधित प्रतिष्ठान है वहां मिल जाएगी, किसी भी ऐसी दुकान पे या पूजा पाठ की दुकानों पे। ये सारी औषधियां, ये सारी जड़ी बूटियां बहुत आसानी से उपलब्ध है। सबसे पहले आप प्रयोग करेंगे जलवंती, कुष्ठ, वलापियंगु, मुस्ता, सरसों, हल्दी, देवदारू, सरपंख और लोध। इनको लेकर के आप एक रात पहले यानी ओवरनाइट, अगर आपको कल स्नान करना है तो आज इनको ले लीजिए, थोड़ा सा कूट लीजिए और जल में या गंगा जल में इसे भिगो करके रख दीजिए। कम से कम 7-8 घंटे तक जब ये भीगे रहें तो आप इसको अगले दिन पतले कपड़े से छान लीजिए और जो भी आपका स्नान का जल है उसमें आप इन्हें मिला करके स्नान करें। यदि संभव हो सके तो तीर्थ जल में मिला करके स्नान करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। नवग्रहों से संबंधित कोई भी बाधा होगी, कोई भी समस्या होगी, कोई भी कष्ट होगा, शारीरिक कष्ट होगा, कोई रोग व्याधि होगी, वो ये उसको दूर कर सकता है। और अगर आपको नहीं मालूम कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह प्रभावित है तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आप तो जानते नहीं है कि क्योंकि आपकी जो पीड़ा है वो किस ग्रह या किस नक्षत्र से संबंधित है। तो ये जो उपाय है, ये जो औषधि स्नान है, ये नवग्रहों की पीड़ा को दूर करने के लिए है। हर प्रकार की बाधा इससे दूर हो जाती है। चलिए बिल्कुल पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपके सितारे में आने के लिए। जी नमस्कार। तो दोस्तों, आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए समाचार प्लस।